अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे अलग अलग सेक्टर्स रहे जिस पर सभी की निगाहें थी। हालांकि एक धड़ा अभी भी है जो थोड़ा सा नाखुश है, हालांकि एक धड़ा जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बदलाव जरूर मिला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी नजर हर बार बजट पर रहती है। और खासतौर पर टैक्स स्लैब जिसको लेकर बजट पेश होने से पहले, बजट पेश होने के दौरान और बजट पेश होने के बाद भी लगातार चर्चाओं का जो दौर है वो देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरीके से अब चेंजेस हुए हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जो चेंज हुए हैं वो पिछले से थोड़े ज्यादा है, तो थोड़ी राहत यहां पर मिडिल क्लास वालों के लिए यहां से जरूर है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो सस्ती हुई है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोना और चांदी, जिनके कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है क्योंकि पिछले कई महीनों से सोना और चांदी के दामों में जो उछाल देखने को मिल रहा था और अब चूंकि शादियों का सीजन भी आने वाला है, ऐसे में इस समय पे उनके दामों का गिरना आम जनता के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और बात अगर हम रोजगार की करें तो उसको लेकर भी, हालांकि विपक्ष अब सरकार को घेरता हुआ इस मुद्दे पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंटर्नशिप को लेकर जिस तरीके से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना, 500 कंपनियों में 5,000 भत्ते के साथ, ये जरूर ऑफर किया गया। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि हुजूर देर कर दी आते आते, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में जो नतीजे इस बार देखने को मिले उसका असर कहीं ना कहीं बजट पर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष का तो यह भी कहना है, खासतौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था रोजगार को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, और वही अब आपने इसमें सम्मिलित किया है, यानी कि आपने वो खुश हैं इस पॉइंट से। बात जो है लबोलुबाब जो ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, उनके लिए भी राहत की सांस जरूर यहां से बजट में होगी और उम्मीदें यही थी कि रोजगार हो, टैक्स स्लैब हो, पैसा हो। निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत
जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में
ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, आम बजट, उसको लेकर उन्होंने मुख्य बातों को सामने रखा और कहा कि हर वर्ग को इस बजट से फायदा होगा। खासतौर पर जो युवा हैं, महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और इस बार न सिर्फ पुअर बल्कि अर्बन सेक्टर को भी खासा उस पर फोकस किया गया, उसको भी ध्यान में रखा गया है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और खासतौर पर खरीदारी का जो सामान है, जो आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बजट के बाद रोजगार के नए अवसर हैं वो पैदा होंगे। इसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो जनजाति समाज के लोग हैं, उनके लिए खास तौर पर उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए उनके लिए तमाम योजनाएं लेकर सरकार जो है वो आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं को
उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई ऐसी योजनाएं जिसको लेकर सरकार जो है वो काम करेगी। हालांकि शुरुआत में इस बात का जिक्र हुआ था कि तमाम योजनाएं, रिफॉर्म्स जो है वो सरकार लेकर आ रही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस आधार पर होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी होंगी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसे किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इंटर्न्स को इंटर्नशिप कराने के लिए, उन्हें और पैसे दिलाने के लिए, उनके स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं जो है वो सरकार लेकर आएगी, जो कि तमाम रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, उसके आधार पर उन्हें काम मिलेगा, उसके आधार पर उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनका जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा, और उसके बाद फिर ग्रोथ जो है वो इसी हायरार्की में आगे भी बढ़ेगा। तो बजट को लेकर लगातार जो चर्चाओं और उम्मीदों का दौर जारी था, इन सबके बीच 5 जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम आपको बता दें कि देखिए, पहली नौकरी वालों को 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण। इसके अलावा एजुकेशनल जो लोन है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक का पैसा सरकार देगी। तो स्टूडेंट्स के लिए वाकई अच्छी खबर है। साथ ही किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम भी लाई गई है, यानी कि किसान, युवा और महिला और खासतौर पर जो गरीब है उन पर भी फोकस रहेगा। साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो किसानों के लिए भी यहां से राहत की बात है। और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट धर्म सिंह जुड़े हुए हैं। धर्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सीधा सवाल आपसे यही है, क्योंकि टैक्स को लेकर सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिर टैक्स में क्या छूट मिलेगी। टैक्स स्लैब में बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये बदलाव कितना फायदेमंद है, या फिर इस बात का जिक्र करें कि नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचा है? सर, ये कहना तो ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं पहुंचा। कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि जो बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो जिसकी बात करते हैं वो 50,000 से 75,000 कर दी है। तो इसका मतलब 25,000 का बेनिफिट हर असेसी को हुआ है। बाकी टैक्स रेट चेंज करने से थोड़ा बहुत टैक्स से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। टोटल मिला के 17,500 का, जिसका 30% की ब्रैकेट में जिसका टैक्स स्लैब आता है उसको फायदा हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडर है या कोई ट्रेड करते हैं या कैपिटल गेन स्कीम में आते हैं, तो उनको भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट मिला है। जैसे आप देखोगे 15% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% कर दिया गया है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो टीडीएस की सिंप्लीफाई सिस्टम की है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो भी एक फायदेमंद है। सर जरा ये समझाइए, एक आम व्यक्ति को अगर टैक्स स्लैब में हुए बदलाव को समझना हो, सबसे पहले 2 बातें। एक तो ओल्ड रिजीम में बदलाव नहीं किया गया, इस पर आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव का तो आपने जिक्र किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन आम भाषा में समझा पाए दर्शकों के लिए कि कितना फायदा उससे होगा, जो उसकी दर को बढ़ाया गया